गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसको कि मैंने अपने कॉलेज में प्रेजेंट किया था, वायरल डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने देखा है कि एमएससी पे ये बहुत सारे कॉलेजेस में इंक्लूड है। सो अगर आपके भी कॉलेज में ये टॉपिक इंक्लूड है, आपके भी मतलब सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड है, तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरल डिजीज़ क्या होता है। तो वायरल डिजीज़ जो होता है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि रेप्लिकेट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। मतलब इसको होस्ट की नीड होती है फॉर देयर रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसी मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के थ्रू ये डिज़ीज़ कॉज करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वायरल डिजीज़। ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है वायरस जो है, इसी को हम लोग वायरल डिजीज़ कह देते हैं। देन वायरल डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट, ऐसे प्लांट वायरस जो कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, प्लांट में ही डिजीज़ कॉज करते हैं, उसी को हम लोग प्लांट वायरस कह देते हैं। वायरस जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब आपको पता है कि मतलब उसको होस्ट की नीड होती है फॉर देयर लिविंग के लिए। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है जिसको कि होस्ट की नीड होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। देन आते हैं कि वायरस जो है प्लांट सेल में एंटर करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और धीरे धीरे ये वेरियस पार्ट्स में भी फैल जाता है फ्लोएम के थ्रू। मैं यहाँ पे 3 वायरल डिजीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ: पपाया लीफ कर्ल वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, येलो वीन मोज़ैक ऑफ ओकरा। देन हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं लीफ कर्ल ऑफ पपाया। यहाँ पे पैथोजन का नेम है, पैथोजन से रिलेटेड ही डिजीज़ का नाम है। तो पैथोजन यहाँ पे है जो वायरस है पपाया लीफ कर्ल वायरस, और डिजीज़ कॉज कर रहा है पपाया लीफ कर्ल। इसका होस्ट का नाम है कैरिका पपाया। इसको फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में 1939 में देखा गया, और इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखा जाए तो ये डोमेन वायरस से बिलोंग करता है, फैमिली जेमिनी वायरिडी, जीनस बैगोमो वायरस, स्पीसीज पपाया लीफ कर्ल वायरस। देन हम आते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म पे। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब ये डिज़ीज़ को कौन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे पपाया लीफ कर्ल वायरस जो कि डिज़ीज़ कॉज कर रहा है पपाया में, ये एक डीएनए वायरस होता है, और जीनस और फैमिली तो मैंने बता दिया था पीछे। और ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है, ना ही सिर्फ पपाया में डिज़ीज़ कॉज करता है बल्कि टोबैको और टोमेटो प्लांट में भी डिज़ीज़ कॉज करता है। लेकिन इसका नाम स्पेशली यही दे दिया गया है क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम देखा गया पपाया में, इसलिए इसको फर्स्ट टाइम देखा गया पपाया में, इसलिए इसका नाम पपाया लीफ कर्ल वायरस दे दिया गया। इसको देखा गया है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, इंडिया में, अदर कंट्रीज़ में भी, जैसे चाइना, मलेशिया, नाइजीरिया, साउथ कोरिया। और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मतलब फैलता है थ्रू वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का यहाँ पे नाम भी है, साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टैबिकी। देन नेक्स्ट आते हैं हम सिम्टम्स पे। सिम्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो लीव्स होते हैं ना पपाया के, वो मुड़ने लगते हैं, रोल होने लगते हैं नीचे की तरफ और इनवर्ड पोजीशन में, जिसके कारण वो एक कप का फॉर्म, इन्वर्टेड कप के फॉर्म में शेप बन जाता है, और विंग्स जो होते हैं इसके वो ठीक होने लगते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो प्लांट के टॉप में जो लीव्स होते हैं ना, वो भी अफेक्टेड होते हैं इसके सिम्टम से। एडवांस स्टेज में क्या होता है, डिफोलिएशन होने लगता है, मतलब जल्दी टूटने लगते हैं पत्ते जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, ये सब, और प्लांट का ग्रोथ जो है वो छोटा हो जाता है। प्रोडक्शन जो है फ्लावर का, फ्रूट का, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। फ्रूट जो है उसका शेप जो है वो चेंज होने लगता है, और बहुत जल्दी इमेच्योरली ही, मतलब पूरे तरीके से पका ना हो वैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं। देन ये सिम्टम्स में इस तरीके से कुछ दिखाई देता है जब पपाया लीफ कर्ल वायरस पपाया प्लांट को अफेक्ट करता है। तो ये देखिए उसके लीव्स जो हैं वो डाउनवर्ड कर्ल होने लगे हैं। देन आते हैं हम मोड ऑफ स्प्रेड पे। मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? मोड ऑफ स्प्रेड मतलब यहाँ पे जिससे वो फैल रहा है डिजीज़, तो मैंने बता दिया, वाइट फ्लाई, बेमेशिया टैबिकी, इन्फेक्टेड सीड से। जैसे कि अगर कोई पपाया प्लांट, उसका जो फ्रूट है वो अफेक्टेड है पपाया लीफ कर्ल वायरस से, और फिर उसका जो सीड्स है वो ज़मीन पे गिरता है, और फिर उससे प्लांट जो है नया ग्रो होता है, तो उससे वो जो प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड ही होगा ना, तो ये सारे चीज़ से भी ये फैलता है। देन ईटियोलॉजी का मतलब है कि इस वायरस के बारे में थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन देना। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, कैप्सिड से मतलब कवर रहता है, 2 स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, ये कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना होता है, ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई बेमिशिया टैबिकी से। देन आते हैं हम इसके डिजीज़ साइकिल पे।
तो डिजीज़ साइकिल पे क्या होता है कि जो विरुलीफेरस इंसेक्ट फीड ऑन हेल्दी प्लांट, मतलब विरुलीफेरस मतलब जो इंसेक्ट जो कि वायरस कंटेन करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वाइट फ्लाई बेमिशिया टैबेकी है, वो वायरस को अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है और जाके किसी हेल्दी प्लांट को, मतलब जिसको पपाया लीफ कर्ल वायरस से जो अफेक्टेड नहीं है उसको जाके ये इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उस प्लांट के अंदर ये जो वायरस है मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं और सिम्टम्स डेवलप होने लगता है। फिर हमको डिजीज़ कॉज हो गया उसमें दिखाई देगा। देन फिर वो इन्फेक्टेड प्लांट को फिर से नॉन विरुलीफेरस इंसेक्ट, मतलब नॉन विरुलीफेरस मतलब यहाँ पे जो ये वाइट फ्लाई बेमिशिया टैबेकी है वो कोई भी वायरस कंटेन करके नहीं रखा है। ऐसे ऐसे मतलब इंसेक्ट आके वो इन्फेक्टेड प्लांट को सक करते हैं, जिसके कारण वो फिर विरुलीफेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। ये तो हो गया इसका डिजीज़ साइकिल। देन हम इसके प्रिवेंशन पे आते हैं। तो प्रिवेंशन में जो भी हमको डिजीज़ से अफेक्टेड जो प्लांट दिखे उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। देन टोमेटो और टोबैको जो कि अल्टरनेटिव होस्ट है पपाया के, उसको अल्टरनेटिव ग्रो नहीं करना चाहिए पपाया के आसपास। इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना चाहिए वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। देन कंट्रोल मेजर, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वाइट फ्लाई का पॉपुलेशन है ना उसको कंट्रोल में रख के होल्ड करके इस इन्फेक्शन की सीवियरिटी को रोक सकते हैं। और 4 to 5 फोलियर स्प्रे ऑफ डाइमिथोएट मेटासिस्ट्रोक से ये केमिकल्स होते हैं। सॉरी, ऊपर मैंने जो लाइन इंक्लूड किया है वो सॉरी रॉन्ग था थोड़ा। तो यहाँ पे 4 to 5 फोलियर स्प्रे जो डाइमिथोएट और मेटासिस्ट्रोक्स का देते हैं 10 डेज़ के इंटरवल में, जिससे कि हम लोग वाइट फ्लाई के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम टोबैको मोज़ेक वायरस पे। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये एक बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला वर्ल्ड वाइड में ये वायरल डिजीज़ है प्लांट में। तो इसको सबसे पहले रशियन बायोलॉजिस्ट डिमिट्री इवानोस्की ने 1892 में डिस्कवर किया। WM स्टैनले ने 1935 में दिखाया कि ये जो TMV वायरस है ये एक्टिव रह सकता है क्रिस्टल फॉर्म में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री में 1946 में। तो WM स्टैनले ने ये बताया कि अगर TMV वायरस, जैसे कि कोई TMV वायरस से प्लांट जो अफेक्टेड है और फिर वो मतलब वो डाई हो गया, वो प्लांट जो है मर गया, मरने के बाद भी वो अगर सूख के नीचे उसके जो पत्ते हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं वो अगर ज़मीन पे गिरे हों तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में सालों साल तक एक्टिव रह सकते हैं। देन TMV वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, जीनस टोबैमो वायरस को बिलोंग करता है और ये अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी को भी इन्फेक्ट करता है। देन इसका सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम नेग्राना विरिकोटा, ऑर्डर इंसर्टिवसेडीज, फैमिली विर्गाविरिडी, जीनस टोबैमो वायरस, स्पीसीज टोबैको मोज़ेक वायरस। देन आते हैं हम कॉजल ऑर्गेनिज्म पे। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब वही जो कॉज कर रहा है ये डिजीज़ को, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है यहाँ पे टोबैको प्लांट्स में मोज़ेक पैटर्न में। मोज़ेक मतलब जो टाइल्स जैसा बना रहता है ना उसको बोलते हैं। देन इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया गया, जैसे कि मैंने बताया पहले बता दिया इसका हिस्ट्री। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स भी देखे गए और ये ना सीड्स में भी, जैसे मैंने बताया कि डॉर्मेंट कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक ये सीड्स में, लीव्स में डॉर्मेंट कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। देन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में ये रॉड और निडल शेप्ड का होता है, बंडल के फॉर्म में रहता है। इसका हर एक पार्टिकल 300 नैनोमीटर इन लेंथ और 18 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। प्रोटीन कोट कैप्सिड से कोट रहता है। ये न्यूक्लिक एसिड कंटेन करके रखता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। 6400 बेस पेयर लॉन्ग्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी रखता है ये और 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोड प्रोटीन्स होते हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे कैप्सोमर्स कहते हैं। देन ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन मैंने पहले बता दिया, तो ये आप देख लेना। देन आते हैं हम सोर्स एंड ट्रांसमिशन पे।
सोर्स और ट्रांसमिशन पे मैं बताऊंगी कि ये टीएमवी वायरस जो है ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर, कोई भी वायरस हो वो लिविंग सेल्स के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। लेकिन इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये डोरमेंट कंडीशन में भी, डेड टिश्यू में भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि प्लांट पार्ट जो डाइट है वो उसमें। और इसको जब रिपोर्ट के मुताबिक जब ये देखा गया तो रिपोर्ट जब लेबोरेटरी में देखा गया 50 ईयर्स तक ये 400 डिग्री सेल्सियस में भी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं कि जो पर्सन जो सिगरेट मतलब जो स्मोक करते हैं वो सिगरेट को जब टच करते हैं तो उसमें जो टोबैको लीव्स लगे रहते हैं वो अगर इन्फेक्टेड है टोबैको मोज़ेक वायरस से तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम डिजीज़ साइकिल पे। सॉरी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो एक्चुअली ये थोड़ा शॉर्ट हो गया है। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप आगे बता दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायरस है जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है देखिएगा आप, जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल में ये जो वायरस है ये वुंड के थ्रू एंटर करता है, फिर अपना जो ये न्यूक्लिक एसिड है इसको सिर्फ अंदर लेके जाता है यहाँ पे, और अपने प्रोटीन को यहाँ पे डिग्रेड कर देता है, उसका जो प्रोटीन वाला पार्टिकल होता है। जब ये अंदर चला जाता है फिर वहाँ पे वो रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। जब बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है तो ये न्यूक्लियस से मतलब होस्ट की न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। होस्ट के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आ गया। होस्ट के साइटोप्लाज्म में जब आया उसके बाद क्या करता है कि ये मतलब वहाँ पे जो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके प्रोटीन बनाने लगता है। जब इसके प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है, कैप्सोमियर्स बन जाते हैं, वायरन का पार्टिकल यहाँ पे असेंबल होने लगता है। ये असेंबल होने के बाद यहाँ से होस्ट सेल से बाहर आ जाते हैं। ये तो हुआ इसका डिजीज़ साइकिल। देन हम नेक्स्ट आते हैं ये डिज़ीज़ साइकिल, इसका थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये डिस्क्राइब किया हुआ है। देन नेक्स्ट है सिम्टम्स में दो तरीके का दिखाई देता है। एक सेकेंड, इसमें सिम्टम्स दो तरीके का दिखाई देता है। एक सेकेंड, हाँ, प्राइमरी और सिस्टमेटिक। सबसे पहले प्राइमरी में क्या होता है कि ना ये सिर्फ जहाँ पे साइट ऑफ इनोकुलेशन में ही दिखाई देता है, मतलब जहाँ से वायरस जो है एंटर किया है वहीं पे दिखाई देता है, ये देखिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, फॉर्मेशन ऑफ येलो नेटवर्क विंग्स। विंग्स में यहाँ पे थोड़े थोड़े येलो कलर के दिखाई देंगे, और दूसरा स्मॉल नेक्रोटिक और क्लोरोटिक एरियाज दिखाई देंगे। देन सिस्टमेटिक, ये धीरे धीरे पूरे पार्ट में फैल जाता है प्लांट के, तो ये डाउनवर्ड कर्लिंग और डिस्टॉर्शन होने लगता है। ये तो हुआ इसका सिम्टम्स। और ये सब मोज़ेक, इसका नाम ही है टोबैको मोज़ेक, तो ये मोज़ेक पैटर्न में यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए मोज़ेक टाइप का, ये टाइल्स के शेप में छोटा छोटा वाइट ग्रीन इस टाइप का आपको दिखाई देगा। देन नेक्स्ट है इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले टीएमवी से जो भी कंटामिनेटेड सॉइल है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डेड लीव्स या फिर ओल्ड प्लांट है जो कि वायरस से अफेक्टेड है उसको केयरली हम लोग डिस्पोज करें। फिर हम लोग डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया उसका कंट्रोल। नेक्स्ट हम आते हैं वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ये देख सकते हैं आप लोग, भिंडी का प्लांट है, ओकरा भी कहते हैं जिसको कॉमनली हम लोग लेडी फिंगर कहते हैं। तो इसमें वीन मोज़ेक पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसके बारे में इंट्रोडक्शन। इसका जो भिंडी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, जिसको कि हम लोग कहते हैं, और ओकरा भी इसको कहा जाता है। इसको फर्स्ट टाइम कुलकर्णी ने 1924 में फर्स्ट टाइम इसको देखा। ये देखिए फर्स्ट टाइम इसको देखा कुलकर्णी ने, और फिर इसको धीरे धीरे इसमें फर्दर स्टडीज़ किया गया उपल एट ऑल के द्वारा 1940 में।
ये जो प्लांट है ये इन्फेक्टेड एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इट कॉज 80% ऑफ क्रॉप लॉस। ये जो वायरस है ये 80% ऑफ क्रॉप लॉस करता है। देन है इस डिज़ीज़ का नाम क्या है? इस डिज़ीज़ का नाम है येलोविन मोज़ैक। इसका पैथोजन का नाम है येलोविन मोज़ैक वायरस। होस्ट का नाम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। सॉरी एक्चुअली फर्स्ट डे है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इन्फेक्टेड पार्ट इसका जो है लीफ है। येलो विन मोज़ैक जो है ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है भिंडी में। इसको फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में नोटिस किया गया 1940 में, और ये क्रॉप का प्रोडक्शन में लॉस करता है 50 to 100% रेनी सीजन में। देन आते हैं हम इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में विन क्लियरिंग, देखिए ये विंस के एरिया पे हमको क्लियरिंग दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए विंस में, ये देखिए विन क्लियर होने लगता है, मतलब पूरे पूरे ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बीच बीच में येलो पार्ट दिखाई दे रहा है। डिक्रीज़ होने लगता है फ्रूट का जो साइज़ है, लीव्स का फ्लावर्स जो है वो कम होने लगते हैं, कम फ्लावरिंग आने लगते हैं, प्लांट जो है स्टंटेड हो जाता है। ये सारी चीज़ इसमें सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। देन हम आते हैं डिजीज़ साइकिल पे। तो इसका डिजीज़ साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है वाइट फ्लाई बेमिशिया टैबिकी। यहाँ पे भी ये जो है वाइट फ्लाई बेमिशिया टैबिकी ये आता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये जाके हेल्दी लीव्स को सक करता है। यहाँ पे ये हेल्दी प्लांट है, इसको सक किया है ये जो इन्फेक्टेड वाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई जब सक किया तो इसमें ये उस वायरस को इंजेक्ट कर दिया। वायरस को इंजेक्ट करने के साथ साथ ये दोनों एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे ये इंजेक्ट करने के साथ साथ अपने वहाँ पे एग्स भी प्रोड्यूस करने लगता है। और ये जो वाइट फ्लाई है ये स्टोमेटल पार्ट से, मतलब लीव्स के स्टोमेटल पार्ट से ये उसको सक करता है और वहाँ पे अपने नीम को छोड़ देता है। तो यहाँ पे फिर उसके एग्स भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। धीरे धीरे वो वाइट फ्लाई नीम में भी कन्वर्ट हो जाता है और ये इन्फेक्टेड भी हो जाता है। इसी तरीके से ये डिजीज़ साइकिल जो है चलता रहता है। देन लास्ट आते हैं हम इसके कंट्रोल पे। कंट्रोल, हम लोग इन्फेक्टेड प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट को केमिकल जैसे कि डेमेक्रेन, न्यूवेन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, परभनी क्रांति, अर्का अभय, पंजाब 7, हाइब्रिड 6 है, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट है थैंक यू।